हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे 9 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहता है आपके आंसर का, तो आप आंसर जरूर करिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 8 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट अंदाज में, तो ध्यान से सुनिएगा। आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने देश का पहला वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर किस जगह स्थापित करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों, वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन करके पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य किस वर्ष तय किया है? तो 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन में भारतीय दूतावास को वारसा पोलैंड से हटाकर किस जगह फिर से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कीव। जो कीव है वो यूक्रेन की कैपिटल है। अगला प्रश्न है, गुरु साईं दत्त ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? और तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर जो है वो चंडीगढ़ में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कब? 6 जून 2022 को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करने का फैसला किया है? तो आंसर होगा इसका पंजाब सरकार, यानी पंजाब सरकार में ई स्टाम्प की व्यवस्था शुरू की गई है। तो ये थे 8 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम 9 जून के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक्सरसाइज संप्रीति एक्स भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्स करके एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। याद रखिएगा कि ये प्रशिक्षण अभ्यास है, यानी इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो दोस्तों, सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता और सहयोग की विशेषताओं को मजबूत करना, यानी दोनों देशों के बीच जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाना। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन के द्वारा किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस देश के बीच आयोजित होते हैं। जैसे वायुसेना का अभ्यास है डेजर्ट नाइट, तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। बोंगो सागर एक नौसैनिक अभ्यास है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। अगला है गरुण। तो गरुण भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। इंद्र की बात करें तो यह भारत और रूस के बीच होता है। पैसेक्स अभ्यास, जिसे पासेक्स के नाम से जाना जाता है, तो ये रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच होता है। जिमेक्स अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। तो ये सभी युद्धाभ्यास जो हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें नोट्स जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने मानव मिशन को अपने तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है? तो आंसर है इसका चाइना। तो दोस्तों, चाइना ने अपने मानव मिशन को अपने तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो चीन ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने तीसरे मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने तक निर्माण कार्य जारी रखने के लिए भेजा गया है। चीन की मानव युक्त अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि सैनझोउ
14 अंतरिक्ष यान को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। टीम 6 महीने के लिए तियांगोंग स्पेस स्टेशन के तियानहे कोर मॉड्यूल में रहेगी और काम करेगी। यानी दोस्तों आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो चाइना है वो अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम है तियांगोंग, ठीक है। तो उसमें काम करने के लिए यानी उसके निर्माण के लिए अभी हाल ही में चाइना ने कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है वहां पर। कितने अंतरिक्ष यात्री हैं? 3 अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है। तो वो गए हैं और उस तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर काम करेंगे, उसका निर्माण करेंगे। दोस्तों यहां पर बात आई है स्पेस की, तो अब हम विभिन्न देशों की जो स्पेस एजेंसियां हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चाइना की स्पेस एजेंसी को क्या बोला जाता है? CNSA बोला जाता है। CNSA का फुल फॉर्म होता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी प्रकार से इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसको क्या बोला जाता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में इसरो के नाम से जाना जाता है। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसे क्या बोला जाता है? जाक्सा बोला जाता है, यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसे नासा बोलते हैं, यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उसे रोसकॉस्मोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रोसकॉस्मोस। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है SBI। SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI के MD कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। तो दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पहुंचने से पहले वे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस और HR की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से 1 जुलाई 1955 में SBI के रूप में हुई थी। यानी दोस्तों SBI को इसके पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? 1959 में पारित किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, याद रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? दिनेश कुमार खारा है, या चेयरमैन बोल सकते हैं इन्हें। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस या वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। इस दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? 2009 से, यानी पहला विश्व महासागर दिवस जो है 2009 में मनाया गया था। और 2009 में इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी। दोस्तों महासागर दिवस को मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है महासागरों के प्रति लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, ठीक है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट डे है, इसे आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं सतीश पाई। कौन बनाए गए हैं दोस्तों? सतीश पाई बनाए गए हैं, ठीक है। और सतीश पाई की बात करें तो वो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक है। इससे पहले वाइस चेयरमैन के रूप में कार्य करते हुए वे अल्को कॉर्पोरेशन के मुख्य नवाचार अधिकारी बेन हरकर्स का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, स्वरूप कुमार साहा को हाल ही में किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? यानी दोस्तों याद रखिएगा CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। प्रमुख का मतलब CEO। तो स्वरूप कुमार साहा जो हैं वो अभी हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के CEO नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करिएगा। स्वरूप कुमार साहा को हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के कार्यकारी निदेशक हैं वर्तमान में। और उन्होंने किसकी जगह ली है? तो उन्होंने S कृष्णन की जगह ली है। बात आई है पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो
की स्थापना 24 जून 1908 को की गई थी और इसके एमडी और सीईओ कौन है? स्वरूप कुमार साहा हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली फिशिंग कैट की जनगणना कहाँ की गई है? आंसर है इसका चिल्का झील में। चिल्का झील याद रखिएगा कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। ठीक है। फिशिंग कैट क्या होती है? तो फिशिंग कैट दोस्तों जो पानी वाला इलाका होता है, यानी जहां जैसे चिल्का झील हो गया, मैग्रोव वन जहां पर होते हैं, जहां पर पानी होता है, तो वहां पर एक विशेष प्रकार की बिल्ली होती है जो कैट को अपना शिकार बनाती है, इसलिए इसे फिशिंग कैट बोला जाता है। अब ये जो फिशिंग कैट है ये दुनिया में खतरे के निशान पर है, यानी ये लगातार कम होती जा रही है इसकी संख्या। तो अभी हाल ही में चिल्का झील में पहली बार फिशिंग कैट की जनगणना की गई है। ठीक है दोस्तों, यह जनगणना चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से आयोजित की गई है। फिशिंग कैट को विश्व स्तर पर खतरा है और आमतौर पर यह दलदली भूमि, मैग्रोव और बाढ़ वाले जंगलों जैसे अर्ध भूमि में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो फिशिंग कैट है उसकी जनगणना कहां पर की गई है? चिल्का झील में की गई है। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको। गरुड़ एरोस्पेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है गरुड़ एरोस्पेस के? तो याद रखिएगा महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो वो गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अब जो ये गरुड़ एरोस्पेस है दोस्तों, ये एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। ठीक है दोस्तों, और ये इस प्रकार के ड्रोन बनाती है जो कि बहुत ही हल्के होते हैं, किफायती होते हैं और खेती किसानी में काम आते हैं। तो इस प्रकार के ड्रोन बनाने वाली कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस और ये चेन्नई में स्थित है। और इसके जो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? सेकंड है, चीन की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? और थर्ड है, विश्व महासागर दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें और दोस्तों एक कोड यूज करें, राजा नंबर 1। आप हमें खबरी पर जरूर फॉलो करें, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो खबरी पर फॉलो करना ना भूलें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके और आपके दोस्तों को फायदा मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।